एक वर्ड कंसिस्टेंसी आपने बहुत बार सुना है कि यदि आप कंसिस्टेंट हैं किसी भी काम को लेकर के तो आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलती है। आज हम उसी कंसिस्टेंसी की ताकत, उसी की पावर के बारे में जो है पढ़ेंगे और मोटिवेट होंगे। इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि इसी कहानी से लिए गए हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्ड मीनिंग्स ही तो है जो इंग्लिश का आधार है। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ और उन कहानियों के वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं ताकि इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो। अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी और ये हमारी ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिलेगी। तो इस कहानी का टाइटल है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि निरंतरता, लगातारता, कि आप लगे हुए हैं किसी भी काम के अंदर। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है कि डेली आप वो काम कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट हैं और उसी चीज़ को कंसिस्टेंसी बोला जाता है। पावर यानी कि शक्ति होता है, ताकत होता है। तो लगातार प्रयास की ताकत जो है इसका टाइटल बनता है कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। माय फादर इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन। मेरे पिताजी इज़ है अ वेरी प्रैक्टिकल यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि वैसे तो व्यवहारिक होता है, यानी कि जो बंदा कुछ करके दिखाए आपको, कि जैसे लैब के अंदर आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या होता है वो आप करके देखते हो। तो वैसे ही तो मेरे पिताजी क्या है, एक प्रैक्टिकल मैन है, वो हर चीज़ जो है वो करके दिखाते हैं कि ऐसे करो ये होता है, ऐसे। व्हेनेवर जब कभी आई आस्क जब कभी मैं पूछता हूँ, हिम उनसे समथिंग कुछ भी जब कभी मैं उनसे पूछता हूँ, ही एक्सप्लेन्स, ठीक है? तो ही है इसलिए एस-ई-आई-एस एक्सप्लेन्स। तो वो एक्सप्लेन करते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं, बताते हैं इट उस चीज़ को इन सच ए सिंपल वे यानी कि ऐसे साधारण तरीके से दैट की द कॉन्सेप्ट यानी कि जो कॉन्सेप्ट यानी कि जो भी चीज़ मैंने उनसे पूछी है, जो भी सिद्धांत है, स्टेज, ठीक है? तो एस-ई-आई-एस की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, स्टे करता है, रहता है इन माय माइंड मेरे दिमाग में फॉर लाइफ यानी कि जीवन भर के लिए। तो जभी भी मैं कभी मेरे पिताजी से कुछ भी पूछता हूँ, वो ऐसे आसान तरीके से जो है बताते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिद्धांत हो उसको, कि वो मेरे दिमाग के अंदर लाइफ टाइम रहता है। वन डे एक दिन आई आस्क्ड मैंने पूछा हिम उनसे, फादर, अब ये कोट में लिखा है तो जो लड़का है क्या बोल रहा है कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या है? ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लगातारता, निरंतरता, नियमितता, कई हिंदी मीनिंग होते हैं, लेकिन आपको ये कहानी पढ़ने पर इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझ में आ ही जाएगा। तो पिताजी ये कंसिस्टेंसी क्या है? पीपल से लोग कहते हैं इफ यू स्टे कंसिस्टेंट, यदि आप रहते हैं कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है, स्टे रहना, कंसिस्टेंट यानी कि नियमित रहना, कि आप नियमित रहते हैं, यू गेट सक्सेस, आप प्राप्त करते हैं सक्सेस, सफलता प्राप्त करते हैं, एंड और फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, और पूरा करते हैं अपने काम को, योर वर्क अपने काम को ऑन टाइम समय पर जो है आप पूरा करते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैं चाहता हूँ, वॉन्ट चाहता हूँ, टू अंडरस्टैंड समझना चाहता हूँ, द रियल पावर ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि जो वास्तविक जो शक्ति है, रियल जो पावर है किसकी, कंसिस्टेंसी की, नियमितता की, लगातारता की जो वास्तविक शक्ति है वो मैं जो है वो चाहता हूँ कि मैं समझूं। ठीक है, तो वो समझना चाहता हूँ। प्लीज एक्सप्लेन, कृपया करके आप एक्सप्लेन कीजिए, आप व्याख्या कीजिए, आप बताइए इट इसको इन योर ओन वे यानी कि अपने खुद के तरीके से बताइए इसको, सो दैट ताकि, ठीक है, सो दैट ताकि आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैं जो हूँ सकूं, क्या सकूं, अंडरस्टैंड समझ सकूं, इट इसको वेल यानी कि अच्छे से, इसको किसको, तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है उसको मैं अच्छे से समझ सकूं। आप मेरे को अपने तरीके से बताइए जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं ना, क्योंकि आप तो बहुत ही प्रैक्टिकल मैन है, बहुत ही व्यवहारिक आदमी है, आप एकदम प्रैक्टिकल करके बताते हैं चीज़ों को ताकि वो दिमाग में रहती हैं। माई फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी जो हैं वो लाफ्ड, हंसे, एंड सेड, उन्होंने कहा, कोर्ट में लिखा है उन्होंने क्या कहा पिताजी ने, इफ यू रियली वांट टू लर्न, यदि तुम रियली वास्तव में वांट चाहते हो, टू लर्न सीखना, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि जो लगातार प्रयास की जो ताकत है उसको यदि तुम सीखना चाहते हो, देन तब, टुमारो यानी कि कल, मॉर्निंग सुबह यानी कि कल सुबह जो है, वेक अप बिफोर 5 AM यानी कि 5 बजे से पहले उठो, एंड और कम टू मी, मेरे पास में आओ, विथ अ हैमर
एक हथौड़े के साथ में, ठीक है। तो विथ के साथ में किसके साथ में आना है? हैमर, हैमर हथौड़ा होता है जिससे आप कील ठोकते हो, ठीक है, या कोई चीज तोड़ते हो, पत्थर तोड़ते हो, तो वो हैमर होता है। तो उसके साथ में 5 बजे से पहले उठ के मेरे पास में आ जाओ। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या था? आश्चर्यचकित था, सरप्राइज था कि वाओ, ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? व्हाट, क्या? विथ अ हैमर, यानी कि एक हथौड़े के साथ में। व्हाट विल वी डू, यानी कि वही है कि वी डू यानी कि हम करते हैं, वी विल डू हम करेंगे, क्वेश्चन बना दिया। व्हाट विल वी डू, यानी कि हम जो है वो क्या करेंगे। विथ अ हैमर, यानी कि एक हथौड़े से हम जो है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो विथ है इसका मतलब यहाँ पे से का सेंस रहेगा, ठीक है। और ऊपर जो आया था वो के साथ आया था। तो हम हथौड़े से क्या करेंगे? ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, पिताजी ने क्या जवाब दिया? डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, मत पूछो टू मेनी, यानी कि बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस, प्रश्न जो है बहुत ज्यादा मत पूछो। जस्ट डू, यानी कि बस डू करो, व्हाट आई से, यानी कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो करो, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, यहाँ को जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो करो। यूजुअली, यानी कि आमतौर पर, अक्सर। आई वोक अप, यानी कि मैं उठता था एट 6 और 6:30 है, यानी कि आमतौर पर मैं 6 और 6:30 बजे जो है वो उठता था। बट लेकिन दैट डे, उस दिन, आई सेट एन अलार्म, मैंने जो है सेट, सेट करना, लगाना, तो मैंने लगाया एन अलार्म, एक अलार्म लगाया मैंने फॉर 4:45 AM, यानी कि 4:45 बजे का जो है मैंने अलार्म लगा दिया, 4:45 का। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द अलार्म रैंग, ठीक है। तो रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंग, तो अलार्म जो है वो बजा। आई वोक अप, मैं उठ गया, गॉट रेडी, तैयार हुआ, एंड और रीच्ड माई फादर, और मेरे पिताजी के पास जो है मैं पहुंच गया, जस्ट बिफोर, ठीक है। तो बस बिफोर पहले 5 AM, 5 बजे से पहले जो है मैं उनके पास में पहुंच गया। विद द हैमर, हैमर के साथ में, हथौड़े के साथ में, इन माई हैंड, मेरे हाथ में। तो मेरे हाथ में हथौड़ा के साथ में मैं पिताजी के पास में जो है 5 बजे से पहले पहुंच गया। माई फादर फेल्ट प्राउड, मेरे पिताजी जो है उन्होंने ऐसे महसूस किया, प्राउड महसूस किया, गर्व महसूस किया, गर्वित हो गए मेरे पिताजी, दैट की आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन, कि मैंने जो है फॉलो किया, यानी कि अनुपालन करना, अनुसरण करना, ठीक है। फॉलो का मतलब पीछा करना भी होता है। तो मैंने जो है पालन किया, ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शंस का, उनके निर्देशों का, जो भी उन्होंने निर्देश दिए थे मेरे को कि सुबह जल्दी आ जाना। ही टुक मी टू आवर फार्म, यानी कि वो जो है, यानी कि पिताजी जो है वो टुक मी, ले गए मुझे, ठीक है, टेक की सेकंड फॉर्म, टू आवर फार्म, हमारे खेत जो है, फार्म जो है वहां पर ले गए। वेयर, जहां पर, अ बिग स्टोन, यानी कि एक बड़ा पत्थर, वॉज लाइंग, ठीक है। तो लाइंग मतलब लेटा हुआ था, लेकिन पत्थर क्या है, लेटना, पत्थर तो पड़ा हुआ ही होगा, तो यहाँ पे पड़ा हुआ का सेंस आएगा। तो एक बड़ा पत्थर जो है वो पड़ा था वहां पे। अराउंड 2 फीट बाई 5 फीट इन साइज, ठीक है। तो 2 फीट बाई 5 फीट, यानी कि 2 फीट चौड़ा होगा और 5 फीट लंबा होगा। तो ऐसा ही पत्थर जो है वो पड़ा हुआ था वहां पे। ही टुक आउट अ पेंसिल, तो उन्होंने जो है, पिताजी के लिए यहाँ पे ही आया है, उन्होंने, टेक आउट होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो टुक आउट, उन्होंने निकाली, अ पेंसिल, एक पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल होती है वो निकाली, फ्रॉम हीज पॉकेट, अपनी जेब से जो है वो पेंसिल निकाली, एंड और मार्क अ डार्क ब्लैक डॉट, और उन्होंने क्या किया, मार्क किया, ठीक है। तो मार्क का मतलब जो चिन्ह करना होता है, डॉट लगाना है, जैसे ये पत्थर था इसके ऊपर अंकित करना, ठीक है, मार्क करना, चिन्हित करना, ठीक है। तो उन्होंने डॉट जो है, एक काले रंग का जो डॉट है, बिंदु जो है वो उन्होंने मार्क किया इन द सेंटर ऑफ द स्टोन, यानी कि जो पत्थर था उसके केंद्र पे, ठीक है, सेंटर पे, मध्य में जो है एक डॉट लगा दिया पेंसिल से। देन उसके बाद में ही सेड, उन्होंने कहा, हिट एग्जैक्टली, यानी कि हिट करो, मारो, एग्जैक्टली यानी कि ठीक, वहीं पे, ऑन दिस मार्क स्पॉट, यानी कि ये जो मैंने चिन्हित किया है स्पॉट, यानी कि जो जगह जो है जो चिन्हित की है, एग्जैक्टली ठीक वहीं पर मारो। ओनली 5 स्ट्रोक्स, केवल 5 स्ट्रोक्स, ठीक है। तो स्ट्रोक का मतलब प्रहार होता है, मार होती है, जैसे हथौड़ा हाथ में ले रखा है तो उसको मारेंगे ना उसके ऊपर, तो उसको स्ट्रोक बोलेंगे। तो केवल 5 स्ट्रोक मारो, दैट्स इट, बस इतना ही, ठीक है। तो बस 5 स्ट्रोक जो है उस पत्थर के ऊपर, कितना बड़ा पत्थर जो है उसके ऊपर चिन्ह लगा दिया बीच में कि इसके ऊपर 5 हथौड़ी मारो। आई लुक्ड एट हिम, ठीक है। तो लुक एट होता है देखना होता है, तो मैंने देखा, हिम उनको मैंने देखा, एंड सेड कहा, उनको देखते हुए मैंने कहा,
फादर पिताजी, दिस स्टोन इज ह्यूज, यानी कि ये जो पत्थर है ये क्या है, ह्यूज है, विशाल है, बड़ा है। नथिंग विल हैपन, यानी कि कुछ भी जो है नहीं होगा। हैपन का मतलब घटित होना, होना, तो कुछ भी नहीं होगा। विद दिस स्मॉल हैमर, यानी कि इस छोटे से हथौड़े से कुछ भी नहीं होगा। ये पत्थर तो बहुत बड़ा है, 5 हथौड़ी से क्या होगा इस पर। ही सिंपली रिप्लाइड, उन्होंने सिंपली यानी कि साधारणतः उन्होंने रिप्लाई किया, जवाब दिया, जस्ट डू, बस करो, व्हाट आई से, यानी कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ बस वही करो। ठीक है, तो व्हाट का मतलब क्या से नहीं लेंगे यहाँ पे, जो कुछ भी। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को, बता रहा है कि वही करो जो मैं कहता हूँ। सो इसलिए आई हिट द स्टोन, मैंने जो है पत्थर जो है उसको मारा। हिट किया, मारना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रोक करने हैं हम, हथौड़ी से मार रहे हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 हथौड़ी जो है वो मार दी। 5 स्ट्रोक्स यानी कि 5 प्रहार जो है, 5 बार जो है मैंने मार दिया। आई सेड प्राउडली, मैंने कहा, एकदम गर्व से कहा, डन फादर, हो गया पिताजी, मार दिए 5 हथौड़े मैंने मार दिए। ही आस्क्ड, उन्होंने जो है पूछा, हाउ डू यू फील, यानी कि तुम जो है कैसा महसूस कर रहे हो। फील मतलब महसूस करना होता है, कि डू यू फील क्या तुम महसूस करते हो, उसी का बना दिया कि तुम जो है वो कैसा महसूस करते हो, हाउ डू यू फील। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, मैंने कहा, अ लिटिल टायर्ड, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा थका हुआ। ठीक है, टायर्ड थका होना होता है, थोड़ा सा थका हुआ। फील्स लाइक, यानी कि महसूस किया, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को अ लाइट वर्कआउट, यानी कि हल्का सा मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट यानी कि वर्जिश, व्यायाम, एक्सरसाइज। ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज की, क्योंकि 5 हथौड़े जो है मैंने मारे हैं। वी बोथ लाफ्ड, हम दोनों हंसे, एंड और वॉक बैक, और वापस जो है वो आ गए। ठीक है, कहाँ पर, होम, घर पे वापस आ गए। बिफोर 5:20 AM, यानी कि 5:20 से पहले जो है हम घर पे आ गए, क्योंकि 5 हथौड़ी मारने में कितना तो टाइम लगेगा। तो 5 बजे गए, 5:20 पर हम वापस घर पे आ गए। माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने कहा मुझसे, नाउ डू सम इंग्लिश प्रैक्टिस, अब क्या करो तुम, कुछ जो है थोड़ी जो है अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो। यूज योर अर्ली मॉर्निंग टाइम वाइजली, उपयोग करो। ठीक है, आपका जो सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह का जो समय है आपका, उसको, उस समय को वाइजली यानी कि समझदारी से यूज करो। थोड़ा इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिस कर लो। आई स्टडीड इंग्लिश, मैंने जो है वो पढ़ी, मैंने इंग्लिश पढ़ी फॉर 30 to 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट जो है मैंने इंग्लिश जो है वो पढ़ी। एंड और उसके बाद में देन कंटिन्यूड माय नॉर्मल डे। ठीक है, और उसके बाद में तब मैंने क्या किया, कंटिन्यूड जारी रखा मैंने, मेरा जो नॉर्मल डे है यानी कि जो भी मैं दिन में करता हूँ वो मैंने जारी रखा। द सेम रूटीन कंटिन्यूड एवरी डे, यानी कि ये जो सेम रूटीन जो है, दिनचर्या जो है, कंटिन्यूड जारी रही एवरी डे, यानी कि हर दिन जो है ये जारी रही। यानी कि ऐसा ही करते कि 5 बजे से पहले मैं पापा के पास चला जाता, फिर पिताजी जो है वो मुझे खेत लेकर जाते, 5 स्ट्रोक मरवाते मेरे से, 5 बार मैं मारता वहाँ पे और वापस आ जाता। ठीक है, ऐसा ही चलता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, 5 स्ट्रोक्स यानी कि 5 प्रहार, यानी कि 5 बार हथौड़ी मारना। अ लिटिल इंग्लिश स्टडी, यानी कि थोड़ी सी जो इंग्लिश की पढ़ाई है वो। नेक्स्ट डे अगेन, अगले दिन दोबारा 5 स्ट्रोक्स यानी कि 5 बार हथौड़ी मारे, 5 बार प्रहार किए। अ लिटिल प्रैक्टिस, और थोड़ी प्रैक्टिस की। इट वेंट ऑन फॉर 30 डेज, यानी कि ये चला। ठीक है, ये चला फॉर 30 डेज, 30 दिनों तक जो है ये चला। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई कंप्लेन, तो मैंने क्या की, शिकायत की, मैंने कंप्लेन की। फादर पिताजी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मैं स्टिल अभी भी डोंट अंडरस्टैंड नहीं समझा, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि जो कंसिस्टेंसी है यानी कि नियमितता, लगातारता, निरंतरता, जो लगे रहने का जो प्रयास है, उसकी जो शक्ति है वो मैं अभी तक नहीं समझा। आप बोले थे आप मेरे को समझाओगे, सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ, 30 दिन हो गए इस बात को। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड सेड, उन्होंने कहा, वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, यानी कि इंतजार करो। अ फ्यू मोर डेज यानी कि कुछ और दिन का जो है, दिनों का इंतजार करो, डेज का इंतजार करो। यू विल अंडरस्टैंड, तुम जो है वो समझ जाओगे। देन उसके बाद में केम द स्पेशल डे, आया विशेष दिन आया, स्पेशल डे आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन जब आई हिट द स्टोन, मैंने जो है प्रहार किया, द स्टोन यानी कि स्टोन को जब मैंने मारा, स्टोन के ऊपर हथौड़ी मारी, फॉर द थर्ड स्ट्रोक, यानी कि तीसरे स्ट्रोक के लिए, तीसरी बार, क्योंकि डेली 5 बार मारना था, तो जब तीसरा बार मारा तब क्रैक, धड़ाम। ठीक है, द स्टोन ब्रोक इनटू 2 पीसेस, और जो स्टोन है, पत्थर जो है वो टूट गया, इनटू में 2 पीसेस, यानी कि 2 टुकड़ों के अंदर जो है वो टूट गया। ठीक है, तो भाई
डेली वो 5 हथौड़ी खा रहा था पत्थर, ठीक है? और अभी क्या हुआ, 30 दिन तो उसको वैसे ही हो गए, फिर अगले दिन जैसे ही तीसरी हथौड़ी मारी तो पत्थर जो है वो क्रैक हो गया, बीच में से टूट गया। आई जंप्ड, मैं उछला, विथ हैप्पीनेस, खुशी से उछला, एकदम खुशी से उछला मैं। फादर लुक, देखो, इट ब्रोक, ये टूट गया। द स्टोन ब्रोक, यानी कि जो पत्थर जो है वो टूट गया, ठीक है? ब्रेक मतलब टूटना होता है, ब्रोक टूट गया। माई फादर पुट हिज हैंड, मेरे पिताजी ने रखा, हिज हैंड अपना हाथ रखा, ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, एंड और सेड, कहा उन्होंने, सॉफ्टली, एकदम नरमी से, कोमलता से उन्होंने कहा, माई सन, मेरे बेटे, द स्टोन डिडंट ब्रेक टुडे, जो स्टोन जो है वो नहीं टूटा है टुडे, यानी कि आज नहीं टूटा है स्टोन, ठीक है? आज नहीं टूटा ये स्टोन, इट वॉज ब्रेकिंग, ये टूट रहा था, अ लिटिल, यानी कि थोड़ा, एवरी डे, हर दिन, तो हर दिन जो है ये थोड़ा थोड़ा टूट रहा था, क्योंकि जब से स्टार्टिंग से जो इस पे मारना स्टार्ट किया ये उसी दिन से टूट रहा था, थोड़ा थोड़ा ये हर दिन टूट रहा था। योर कंसिस्टेंसी, यानी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो नियमितता है, आपका जो लगातार प्रयास है, ब्रोक इट, तोड़ा है उसने। देन उसके बाद में ही कंटिन्यूड, यानी कि वो जारी रहे। उन्होंने आगे क्या कहा, एंड और नॉट जस्ट द स्टोन, ना बस स्टोन यानी कि पत्थर ही नहीं, 3 मोर थिंग्स, यानी कि 3 और चीजें चेंज्ड, बदली, इन दीज 30 डेज, इन 30 दिनों में 3 और चीजें भी बदली हैं, ठीक है? केवल पत्थर ही नहीं टूटा है, 3 और चीजें भी बदली हैं। योर हेल्थ इम्प्रूव, तुम्हारी जो हेल्थ है, तुम्हारा जो स्वास्थ्य है, इम्प्रूव यानी कि वो सुधरा है, सुधार हुआ है उसमें। लुक एट योर मसल्स, देखो अपनी मसल्स को देखो, ठीक है? मसल्स, मांसपेशियां, डोले सोले, तो उनको देखो। दे बिकेम स्ट्रोंगर, वो क्या हो गए हैं? स्ट्रोंगर हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ 30 डेज ऑफ हैमर स्ट्रोक, यानी कि 30 दिन के जो हथौड़ी के जो प्रहार हैं, स्ट्रोक्स, जो हथौड़ी आपने चलाई है 30 दिन तक डेली 5-5 करके, उसकी वजह से आपके मसल्स बन गए, यानी कि डोले सोले बन गए आपके। योर इंग्लिश इम्प्रूव्ड, आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो गई है, बिकॉज, क्योंकि यू स्टडीड एवरी मॉर्निंग, क्योंकि आपने जो है पढ़ाई की है हर सुबह, इवन फॉर जस्ट 30 मिनट, भले ही 30 मिनट के लिए ही की हो, लेकिन आपने पढ़ाई की है तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई है। यू बिल्ड द हैबिट, आपने जो है बना ली, ठीक है? बिल्ड मतलब बनाना होता है, बिल्ट, बना ली, द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली, हैबिट बना ली, आदत बना ली, किस चीज की? वेकिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली। वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स फॉर सक्सेस, यानी कि जो अच्छी आदतें होती हैं उनमें से एक है फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। तो सफलता के लिए जो भी अच्छी आदतें होती हैं उनमें से एक अच्छी आदत जो है आपने बना ली, सुबह जल्दी उठने की। तो आपको क्या है, 3 चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हुई है आपकी। आपकी मसल्स बन गई, हेल्थ बन गई, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई, और आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत बन गई, ठीक है? तो बोले कि ओनली पत्थर ही नहीं टूटा है, और भी 3 चीज़ें बन गई हैं। ऑल ऑफ दिस हैपन, यानी कि ये सभी का सभी जो है ये हुआ है ओनली, केवल, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंसी की वजह से ही हुआ है, नियमितता की वजह से ही हुआ है, कि आपने रेगुलर किया तो ये तीनों चीजें हो गई। ही सैड, उन्होंने कहा, पिताजी ने ये कहा। देन उसके बाद में ही आस्क्ड, उन्होंने जो है पूछा। नाउ, अब, टेल मी, बताओ मुझे, हैव यू अंडरस्टैंड, हैव यू अंडरस्टैंड, यानी कि यू हैव अंडरस्टूड, सॉरी, हैव यू अंडरस्टूड है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे हैव के साथ में, कि यू हैव अंडरस्टैंड, यानी कि तुम समझ चुके हो, उसी का क्वेश्चन बना दिया, क्या तुम समझ चुके हो? द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि जो शक्ति है कंसिस्टेंसी की, नियमितता की, लगातार प्रयास की जो शक्ति है, क्या तुम समझे, समझ चुके हो? तो ऐसा पिताजी ने पूछा। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एंड सेड, मैंने कहा, यस फादर, हाँ पिताजी, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, नाउ, अब मैं समझ गया पिताजी। इफ, यदि, आई डू स्मॉल थिंग्स डेली, ठीक है? तो यदि मैं करता हूँ, छोटी चीजें करता हूँ डेली, यानी कि रोजाना करता हूँ, विथ डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ में, आई विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस, मैं जो है डेफिनेटली, निश्चित रूप से, विल करूंगा, क्या करूंगा? अचीव, प्राप्त करूंगा, सक्सेस यानी कि सफलता जो है वो मैं प्राप्त करूंगा, यदि मैं जो भी चीजें करता हूँ, स्मॉल थिंग्स भी करता हूँ रोजाना अनुशासन के साथ में, तो मैं सफलता जो है वो निश्चित रूप से, डेफिनेटली जो है वो प्राप्त करूंगा। तो इसी के साथ में ये कहानी जो होती है वो एंड होती है, कि भाई एक छोटे से पत्थर के बड़े से पत्थर के ऊपर
छोटे-छोटे 5 स्ट्रोक मारने से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो जो 5 स्ट्रोक हैं, वो धीरे-धीरे 30 दिन तक लगातार हुए, तो वो 150 स्ट्रोक हो गए। 150 स्ट्रोक यानी कि 150 हथौड़ी किसी पत्थर पे मारेंगे तो वो टूट ही जाएगा। एक बार में नहीं मार सकते आप 150 क्योंकि आप थक जाओगे, लेकिन डेली 5-5 मारोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी लिखे गए हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। आप ये भी हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर और भी ई बुक्स हैं, जो कि डेली इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए यहाँ से देखते हैं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो माय फादर इज़ अ प्रैक्टिकल मैन, यानी कि व्यवहारिक आदमी, यानी कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं वो करके बताते हैं। बेस्ड ऑन, आधारित होना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी कि वास्तविक जीवन के जो अनुभव है उन पर आधारित होना, यूजफुल होना, या एंड रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक होना, तो वही प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा होती है। कॉन्सेप्ट कि मुझे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट बताइए, अवधारणा बताइए इसके बारे में कि कैसे काम करता है। ऐसे ही एन आइडिया, एक विचार, और अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, इनकी एक जो सामान्य जो समझ होती है कोई चीज़ की, तो वही कॉन्सेप्ट होता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नियमितता, निरंतरता, ठीक है, यानी कि लगातार प्रयास में रहना, ठीक है, तो वही कंसिस्टेंसी होती है। डूइंग समथिंग रेगुलरली, करना किसी चीज़ को रेगुलरली, नियमितता से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, तो वही क्या है, वही कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को आप नियमित कर रहे हो बिना रुके हुए, तो आप क्या हो, कंसिस्टेंट हो, और इसी चीज को कंसिस्टेंसी कहते हैं। सक्सेस, ठीक है, तो सक्सेस क्या होता है, सक्सेस सफलता होती है। अचीविंग अ गोल, प्राप्त करना एक गोल को, एक लक्ष्य को, और डिजायर्ड रिजल्ट यानी कि इच्छित, जिसकी आपको इच्छा हो वो परिणाम प्राप्त करना, वही सक्सेस है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब समझाना होता है। टू मेक समथिंग क्लियर, ठीक है, तो करना, किसी चीज़ को क्लियर करना, एकदम साफ करना, और इजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में आसान करना, तो आसान हो, ऐसा ही एक्सप्लेन होता है कि किसी भी चीज़ को एकदम क्लियर कर दिया आपने कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, तो आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कि सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित होना होता है। फीलिंग शॉक्ड यानी कि महसूस करना, शॉक्ड यानी कि एकदम झटका सा लग गया, ठीक है, तो वैसा। या अमेज्ड, अमेज्ड भी होता है कि अचंभित होना, आश्चर्यचकित महसूस करना। तो सरप्राइज्ड हो गए कि एकदम सरप्राइज हो गए कि अरे सुबह 5 बजे उठ के आना पड़ेगा, ऐसा क्या करेंगे हम हथौड़ी के साथ में। अलार्म, अलार्म चेतावनी घड़ी, जो भी अलार्म होते हैं आपके। अ डिवाइस यानी कि एक उपकरण। दैट वेक्स यू अप यानी कि जो उठाता है आपको, और अलर्ट यू, और जो सचेत करता है आपको, ठीक, अलर्ट करता है, चौकन्ना करता है, तो वही तो अलार्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राउड। प्राउड का मतलब गर्वित होता है, गर्व महसूस करना। फीलिंग हैप्पी, महसूस करना, खुशी महसूस करना। एंड सेटिस्फाइड, संतुष्ट महसूस करना। अबाउट, के बारे में। समवन्स एक्शंस, इन किसी के कामों के बारे में एकदम ऐसे खुशी महसूस करना, सेटिस्फाई महसूस करना, तो वही तो प्राउड होता है। तो पिताजी ने प्राउड फील किया जब मैं सुबह उठ करके उनके पास में चला गया 5 बजे से पहले। पिताजी ऐसे बोले कि वाओ, मुझे प्राउड है कि मेरे बेटे ने मेरा कहना माना। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस निर्देश होता है। डिटेल्ड स्टेप्स, ठीक है, यानी कि सविस्तार जो स्टेप्स हैं, इनकी चरण जो है, ठीक है, वो टेलिंग, बताते हुए। व्हाट टू डू यानी कि क्या करें, ये बताते हुए जो सविस्तार स्टेप्स होते हैं, ठीक है, चरण होते हैं कि स्टेप 1 आपको जल्दी उठना है, स्टेप 2 आपको हथौड़ी लेके आनी है, स्टेप 3 मेरे साथ में चलना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस है सारे के सारे। ठीक है, तो ये हो गए कि एकदम विस्तार से बता रखे हैं। नेक्स्ट है मार्क्ड। मार्क्ड मतलब निशान लगाया, ठीक है। पुट अ विजिबल साइन, ठीक है, कि रखना, लगाना बोल सकते हो आप। एक दिखने वाला जो चिन्ह है, निशान जो है, और डॉट यानी कि चिन्ह, बिंदु बोल सकते हो, ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर, तो वही कि मार्क किया हमने, यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर हमने एक मार्किंग की। सेंटर का मतलब केंद्र होता है। द मिडल पॉइंट ऑफ समथिंग यानी कि बीच का जो बिंदु होता है ऑफ समथिंग, किसी चीज का, तो वही क्या होता है, सेंटर होता है। स्ट्रोक मतलब प्रहार या चोट होती है, नाउन होता है स्ट्रोक, और जो स्ट्रोक करने को हम स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। तो वन हिट यानी कि एक हिट, एक प्रहार बोल सकते हो आप, और स्ट्राइक भी तो प्रहार ही होता है, ठीक है, लेकिन एज ए वर्ब होता है। विथ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की मदद से, जैसे हथौड़ी की मदद से आपने मारा तो वो स्ट्रोक कहलाएगा।
ह्यूज, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, विशाल आप बोल सकते हो, बहुत ही बड़ी है कोई चीज़। एक्सट्रीमली लार्ज यानी कि अत्यधिक लार्ज, बड़ी, ठीक है? इन साइज़ यानी कि आकार के अंदर अत्यधिक बड़ी, तो वो क्या है? वो ह्यूज है। वर्कआउट, वर्कआउट व्यायाम होता है। फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक कसरत बोल सकते हो। टू स्टे फिट, रहने के लिए फिट, एकदम फिट रहने के लिए जो भी शारीरिक कसरत होती है कि वही वर्कआउट होता है। वाइजली, समझदारी से। इन अ स्मार्ट एंड केयरफुल मैनर, ठीक है? स्मार्ट, स्मार्ट आप बोलोगे कि एकदम बुद्धिमानी वाला, और केयरफुल, केयरफुल एकदम परवाह करने वाला, मैनर यानी कि ढंग होता है, वही वाइजली होता है, ठीक है? तो एकदम समझदारी से की, दूसरों की परवाह भी की और बुद्धिमानी वाला डिसीजन किया आपने, तो वाइजली। रूटीन मतलब दिनचर्या होती है, और रेगुलर डेली पैटर्न यानी कि नियमित रोजाना का जो पैटर्न होता है ऑफ एक्टिविटीज, चीज़ों का कि हम ये करते हैं, तो वो रूटीन होता है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना होता है। टू डू समथिंग रिपीटेडली यानी करना किसी चीज़ को रिपीटेडली यानी कि दोहरा दोहरा कर, ठीक है? पुनरावृत्ति करके। टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए। स्किल्स यानी कि जो भी कौशल है उनको अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए जो भी काम आप बार बार दोहरा कर करते हो, तो वही तो प्रैक्टिस होता है। तो बोलते हैं ना प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आप बार बार दोहराइए चीज़ों को, ठीक है? तो उससे अभ्यास हो जाएगा आपका। इम्प्रूव्ड मतलब सुधार हुआ, ठीक है? बिकेम बेटर यानी कि हो गया, अच्छा हो गया, देन बिफोर पहले से। तो पहले से अच्छा हो गया, प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव्ड हो गया, इंग्लिश अच्छी हो गई, ठीक है? तो ये हो जाता है ऐसा, ठीक है? मतलब प्रैक्टिस करने के ही हैं सारे। मसल्स मतलब मांसपेशियाँ होती हैं, तो लड़के ने जब हथौड़े मारे तो उसकी मांसपेशियाँ जो है वो बन गई, यानी कि उसके भी डोले-सोले बन गए, मसल्स बन गए उसके, तो डेली 5 स्ट्रोक से ही, ठीक है? तो इसके साथ में ही हमने ये कहानी पढ़ी है। आपको यदि कहानी अच्छी लगी है, आप मोटिवेट हुए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी लिखिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी लिख दीजिए कि मैं समझ गया हूँ। थैंक यू।